ये है लाहौर आपका पेरिस, ये पेरिस है। देखें आए तो शूज पहने जी, हम पानी निकालें, क्या पानी निकालें? लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो ये इस मुसीबत में बैठे हुए हैं। बच्चों को ज़रा ऊंची जगह पे बैठा देते हैं ताकि उनको ज़रा कोई इफेक्ट ना हो, कोई मसला ना बने, कोई बीमारी ना लगे। मॉनसून का भारी स्पेल, लाहौर का बेड़ा गर्क हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय पानी का राज घरों में भी दाखिल। माल रोड पर गड़ा पड़ गया बेशतर इलाके बिजली से महरूम। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, कारोबारी जिंदगी ठप हो गया। गड्ढे की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। बरसात ने पंजाब का हुलिया बिगाड़ दिया। लाहौर, फैसलाबाद और कबीरवाला में 13 अफराद जाँ बहक, 75 जख्मी। बोरेवाला, हारूनाबाद, चिश्तियां और राजनपुर में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कलरकोट और दुनियापुर में पानी पानी हो गया। ये जो सारा अरबों रुपए की डेवलपमेंट, 40 अरब रुपए की डेवलपमेंट शहबाज शरीफ की शक्ल से सिर्फ इश्तिहारों में आई थी। ये जो इश्तिहारों में आप लोगों को बताते हैं कि जनाब कितनी लाहौर पेरिस बन गया, तो अल्लाह का जब फैसला होता है वो एक बारिश करके ही आपको सबको बेनकाब कर देता है। इमरान खान कहते हैं लाहौर की बारिश और पनामा का मामला अल्लाह की तरफ से हुआ। नून लीग की कारकर्दगी का पोल खुल गया। लाहौर में अरबों रुपए खर्च किए गए, मगर हाल सबके सामने है। नवाज शरीफ का खानदान चोरी करके शरीफ बनता है। नए पाकिस्तान का ख्वाब, कराची की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कप्तान की ताजिरों से गुफ्तगू, कराची की पुलिस ठीक करने और मीठे पानी के इंतजाम करने का अज़्म। मुखालफिन को कमजोर ना समझना, आखिरी गेंद तक मुकाबला करता हूँ, कारकुनों को नसीहत। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी ट्रक का सिंध में सफर जारी। नवाब शाह में शानदार इस्तकबाल। जितना काम पीपल्स पार्टी दौर में हुआ पहले कभी नहीं हुआ। कठपुतली इत्तेहाद के पास कुछ नहीं, हमें जितवाएं, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, कारकुनों से खिताब। लियारी में बगैर इजाजत रैली क्यों निकाली? इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, पेश होने की हिदायत कर दी। लोग याद रखें, जीप के निशान पर ठप्पे का मतलब खलाई मखलूक को वोट देना है। हुकूमत की चेयरमैन पीटीवी तकर्रुरी में बदनीयती का मुजाहरा किया, कवायद नजरअंदाज किए। क्या आंखें बंद कर लें? अदालत को बेवकूफ मत समझें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अताउल हक कासमी को 4 घंटों में पेश होने का हुक्म दे दिया। सरकारी रिहाइश गाहों पर पुलिस काबिज है, आईजी ताउन नहीं कर रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का शिकवा, इनसे कहें अदालत आ जाएं, चाहे जहाज पर आए या हेलीकॉप्टर पर। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमती दरखास्त पर जुमे तक की मोहलत दे दी। दरियाए जेहलम पर पिकनिक मनाते हुए 2 लड़के डूब गए। 15 साला सुफियान की लाश निकाल ली गई, 13 साला वाजिद की तलाश जारी। वाकया भलवाल में पेश आया। मकबूजा कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, 5 यात्री हलाक, 4 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। रवा साल हलाकतें 11 हो गईं। 38,000 मीटर बुलंदी पर 60 दिनों की यात्रा 26 अगस्त को खत्म होगी। दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी का बेटा शाम में हलाक। हुज़ैफा अल बदरी शामी इलाके हमस में ऑपरेशन के दौरान मारा गया, बरतानवी मीडिया का दावा। पेरिस में बम धमाके की मंसूबाबंदी करने पर ईरानी सिफारतकार गिरफ्तार। असदुल्लाह को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया, वियना में तैनात हैं। ऑस्ट्रिया ने सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी निजात जोड़ा भी ज़ेरे हिरासत। इलाके बिजली से महरूम हैं, परवाजों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गया है। माल रोड पर गड्ढे की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि फैसलाबाद में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में बारिश ने बेड़ा गर्क कर दिया है, सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय पानी का राज है।
लाहौर में सुबह से हल्की और तेज बारिश जारी है। मौसम तो खुशगवार है लेकिन शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं। सड़कों पर पानी बदस्तूर जमा है, इंतजामिया गायब है, लोगों की मुश्किलात कम न हो सकी। राजनपुर, चिश्तियां, हारूनाबाद, बक्खर और भावलनगर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद के इलाके उमर टाउन में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के बाइस फीडर ट्रिप कर जाने से मुख्तलिफ इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा समेत चंद शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में बेशतर नशेबी इलाके ऐसे भी हैं जहां गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद जमा होने वाला पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। मजीद जानते हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट, इंतजामिया ने इन इलाकों में पानी क्यों नहीं निकाला और लोगों का क्या कहना है इस सिलसिले में? जी, लाहौर की मेन रोड से तो आज पानी निकाल लिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी भी पानी नहीं निकाला गया है और लोगों को अपने अपने एरिया से बाहर निकलते हुए और बाहर जाते हुए अपने मंजिल मकसूद पर जाते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त बॉल्टन के एरिया में मौजूद हूँ और ये एकेडमी रोड है जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है इस एरिया में और इस रोड पर नदी बिल्कुल बह रही है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको अपनी बाइक्स की टेंशन है, अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनके बंद होने की टेंशन पड़ी हुई है। और जो एरिया है ये, यहाँ पर बहुत सी दुकानें भी हैं, कारोबारी एरिया ये कहलाता है, लेकिन यहाँ पर अभी आज भी बहुत सी दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं। कारोबार जो है वो मफलूज हो चुका हुआ है। लोग यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कुछ मौजूद है, उनसे जानती हूँ वो क्या कहेंगे, कितनी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें इस रोड पर पानी खड़ा होने की वजह से। ये तो हर वक्त बंद ही रहता है जी, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है जहाँ से पानी बिल्कुल निकलता और ना अभी आज तक किसी ने जो इसके मतलब कुछ बयान दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया और ना कुछ जिसको सोचना भी कोई नहीं है। और जो थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पानी ऐसे जो आप तो नदी का कहते हैं दरिया का निशानी पेश करता है कि सामने इतना पानी है तो जाहिर प्रॉब्लम तो है ना, जहाँ कहीं जाना नहीं है और पैदल चल के भी आपके सामने पानी देखने कितना वो नहीं चल रहा पानी वगैरह। पानी का निकास नहीं बनाया, रोड बना दिया था इन्होंने, तो पहले ये करना चाहिए था तो बाद में ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, लोग इस वक्त परेशान हैं और साबिक जो MNA और MPA थे उनको कोस भी रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो नए आने वाले लोग हैं वो कम से कम इस एरिया की तरफ तवज्जो दें ताकि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। जी, GPO चौक माल रोड पर गुज़श्ता रोज बारिश के नतीजे में सड़क पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक खान, शगाफ को पुर करने के लिए तामीराती काम की तफसीलात क्या हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GPO चौक लाहौर में। कल लाहौर में शदीद बारिशों के बायस GPO चौक में जो है बिल्कुल GPO ऑफिस के सामने जो माल रोड का हिस्सा है वो बारिश के बायस बैठ गया था। ये वो एरिया है जहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड गुजर रही है और यहाँ पे कुछ अर्सा पहले ये सड़कें जो हैं दोबारा से तामीर की गई थी और बारिश के बायस ये सड़क जो है वो बैठ गई थी। यहाँ पे जो गड़ा है उसको फिल करने के लिए रात से ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया था और कुछ काम जो है अभी यहाँ पे बाकी है जिसपे मजदूर जो हैं वो लगे हुए हैं। एक मशीनरी जो है वो काम कर रही है और हुकूमत पंजाब की जानिब से इस तमाम वाक़या के हवाले से जो है कमेटी से शील दे दी गई है जो आइंदा 48 घंटों में इसकी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। इस वक्त तो यहाँ पे काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज ये किसी वक्त जो है ये जो रोड है दोबारा आवाम के लिए खोल दिया जाए। जी, और अभी आपको बताएं कि इमरान खान कहते हैं कि लाहौर की बारिश और पनामा का मामला अल्लाह की तरफ से हुआ। बारिश ने नून लीग की कारकर्दगी का पोल खोल दिया, अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन जो हाल है वो सबके सामने है। नवाज शरीफ का खानदान चोरी करके शरीफ बनता है, वो कराची में ताजिर बरादरी से खिताब कर रहे थे। अंपायर की उंगली का मतलब जब अल्लाह की पकड़ होती है, जब अल्लाह का फैसला होता है तो पैनमा भी निकलाता है। वो कोई हमने नहीं निकाला था ऑपोजिशन, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ थी पैनमा। ये जो बारिश हुई है, ये जो सारा अरबों रुपए की डेवलपमेंट, 40 अरब रुपए की डेवलपमेंट शहबाज शरीफ की शक्ल से सिर्फ इश्तिहारों में आई थी। ये जो इश्तिहारों में आप लोगों को बताते हैं कि जनाब कितनी लाहौर पेरिस बन गया, तो अल्लाह का जब फैसला होता है वो एक बारिश करके ही
आपको सबको बेनकाब कर देता है। 600 करोड़ रुपए के घर में हसन शरीफ रहता है, नवाज का बेटा। कोई बता नहीं सकता कि क्या कौन सी बिजनेस की उन्होंने, किधर से पैसा आया, और वो इसलिए नहीं बता सकता, ये सारा यहाँ का पैसा चोरी होकर बाहर गया। जी हाँ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी कारकुनान को हिदायत कर दी है कि मुखालफिन को कमज़ोर ना समझें, घर घर जाएं, रैलियां निकालें, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। उन्होंने मुखालफिन पर तंज के नश्तर भी चलाए। कहा कि 30 साल तक बारियां लेने वालों से कराची ठीक ना हुआ। कराची में इंतजामिया, पुलिसिंग और पानी का निजाम ठीक करेंगे। है अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। कराची की ताजी बरादरी से इमरान खान का खिताब। कारकुनों को हिदायत कर दी कि भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं, घर घर जाएं और रैलियां निकालें। कि रैलीज निकालें, पब्लिक में निकले, मोटरसाइकिलों की रैलीज, साइकिलों की रैलीज, रिक्शा की रैलीज, लेकिन पब्लिक में जाएं। हर कोई अपने हल्के में ऐसी गली ना हो जिधर आप पहुंचे। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। इस वक्त अवाम तैयार है तब्दीली के लिए। उन्होंने कहा कि कराची में 30 साल तक बारियां लेने वालों ने कुछ न किया। जो लोग 30 साल से बारियां ले रहे हैं कराची में, इनके पास अब कराची को ठीक करने का हल नहीं है। अगर होता तो आ चुका होता। कराची मुसलसल नीचे जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि कराची की इंतजामिया और पुलिसिंग को ठीक करेंगे। कराची में पानी की फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिसिंग ठीक करेंगे, कराची की मैनेजमेंट ठीक करेंगे। देखिए, कराची को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह चलाना है, जो जिस तरह लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिस तरह पेरिस है, जिस तरह न्यूयॉर्क है। कराची को हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि पानी कैसे देना है। इसके लिए हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है। अगर कराची नीचे जाएगा तो मुल्क की मईशत भी नीचे जाएगी। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गोलीमार पहुंच चुके हैं, जहां पीटीआई के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत भी की है। आपको बताएं कि कप्तान का दौरा कराची आज दूसरा रोज है। जगह जगह मुलाकातें कर रहे हैं, मसरूफ दिन गुजारा कल भी और आज भी। आपको बताएं कि इमरान खान की जो मजीद मसरूफियात हैं, मुलाकातें हैं और खिताब का जो सिलसिला है, उससे आज न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गोलीमार पहुंच चुके हैं, जहां पीटीआई के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत भी की है। और अब इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं कारकुनों से। वो सिर्फ एक तब्दीली लाने के लिए, एक अपने इलाके की बेहतरी के लिए आज अगर वो पॉलिटिक्स में आए हैं, मैं आपको आपकी तरह के लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तब्दीली तब आती है जब वो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं जिनको पॉलिटिक्स में कोई जाती तौर पे जरूरत नहीं है। अब आपने जो 3 हफ्ते रह गए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रैलीज निकालें, मोटरसाइकिल पे, साइकिलों पे, रिक्शा पे, लोगों तक पहुंचे, गली गली में जाएं, क्योंकि कौम तब्दीली के लिए तैयार है। खास तौर पे कराची के लोग, जो 30 साल में कराची का हाल हुआ है, हमने अपनी आंखों के सामने, वो जिसको रोशनियों का शहर कहते थे, अपनी आंखों के सामने उसको आज ये ऐसा जगह देखी जिधर गंदगी, कूड़ा करकट, सीवरेज सिस्टम बाहर, यानी जो उनसे बीमारियां होती होगी बच्चों को, उसका किसी को अंदाजा नहीं। कराची में गर्मी बढ़ती देखी, कराची में जो हमने इंतशार देखा और जो कि पुलिस की तबाही देखी, जिसकी वजह से रेंजर्स आए हुए हैं कराची में, और सबसे बड़ी बात, पानी नहीं मिलता कराची में। तो वो जो जमातें 30 साल से यहां सिंध पे मुसल्लत है, वो अब इन मसलों का हल नहीं कर सकती। दुनिया की तारीख एक चीज बताती है कि जो जमातें इदारे तबाह करती हैं, वो कभी इदारे ठीक नहीं कर सकते। ठीक अब वो जमात करेगी जो इंशाल्लाह पहली दफा
इक़्तिदार में आएगी, जिस तरह पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, पुलिस का सिस्टम ठीक किया, इंतजामिया को गैर सियासी किया, तालीम का निजाम बेहतर किया, अस्पतालों के लिए वो रिफॉर्म्स की जो आज तक कभी किसी सूबे ने नहीं की, माहौलियात थी कि 1 अरब दरख्त उगाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नए लेके आए। इन 30 सालों में ये मुझे बता दें कि ये जो पुरानी जमातें बार बार इक़्तिदार में आई हैं, एक भी चीज बताई इन्होंने ठीक की हो? क्या इन्होंने आज तक पुलिस ठीक करने की कोशिश की हो? ये नहीं कर सकते। अब करेगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ, और मैं ये आपसे अपनी टीम से ये उम्मीद रखता हूं कि अब से लेके इलेक्शन तक आपको हर रोज मेरी तरह, मैं कल सड़कों के ऊपर, मैं कल बिस्तर में गया हूं सुबह के 3:30 बजे, यानी आज सुबह 12 घंटे मैं सड़क पे था कल कराची में। उससे पहले लाहौर को जो पेरिस बनाया हुआ था वो मैं शहबाज शरीफ का पेरिस देखा। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि अब से लेकर इलेक्शन तक नींद भूल जाएं, आराम भूल जाएं, सड़कों पर निकले, कौम तैयार है तब्दीली के लिए। शुक्रिया। अब से लेकर इलेक्शन तक नींद भूल जाएं, आराम भूल जाएं और तैयार रहें। बाकी सियासी जमातों पर भी तनकीद की और कहा कि पुलिस से लेकर कोई इंतजाम बेहतर नहीं किया। ठीक अब वो जमात करेगी जो पहली दफा इक्तदार में आएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त गोलीमार में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जज मोहम्मद बशीर की रुखसती के बायस जज मोहम्मद अरशद ने की। जज मोहम्मद बशीर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस जज मलिक अरशद ने केस की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जज मोहम्मद बशीर की मौजूदगी में जिरा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर जज मलिक अरशद ने रिमार्क दिए कि गवाह मौजूद है, जिरा कर ले, कोई एतराज नहीं है। ख्वाजा हारिस ने एतराज उठाया कि लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का फैसला आने वाला है, फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में फैसला सुनाने के बाद जज को दूसरे केस नहीं सुनने चाहिए। अदालत ने अल अजीजिया स्टील रेफरेंस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस हकदार के खिलाफ आमदन से जायद असासों की समाअत भी बिना कार्रवाई के 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीवी केस की समाअत में अताउल हक कासमी को आज ही तलब कर लिया गया है। वकील सफाई ने अदालती इख्तियार को चैलेंज किया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत को तकर्रुरी का जायजा लेने का इख्तियार क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीवी तकर्रुरी केस की समाअत के दौरान अताउल हक कासमी के वकील ने अदालती दायरे इख्तियार को चैलेंज करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीवी की तकर्रुरी का इख्तियार वफाकी हुकूमत को हासिल है। अदालत को तकर्रुरी के जायजे का इख्तियार नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हुकूमत ने अताउल हक कासमी की तकर्रुरी में बदनीयती का मुजाहरा करके कवायद को नजरअंदाज किया। हुकूमत कुछ भी करे, क्या आंखें बंद कर ले, अवामी ओहदे का मामला है, जायजा ले सकते हैं। अदालत को बेवकूफ न समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी को 4 घंटों में तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत जारी है। अदालत ने 2 मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, शोएब शूटर समेत 12 से जायद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। राव अनवार की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल जारी हैं। अहम केस है जिसकी आज समाअत हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कराची में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत इस वक्त जारी है और अदालत ने 2 मुकदमात में मफरूर मुल्जिमान साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत, शोएब शूटर समेत 12 से जायद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिम को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार लिया गया है। मुल्जिम बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में ज्यादती और कत्ल का एतराफ कर लिया। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में एक रोज कबल कत्ल होने वाली 7 साला मासूम बच्ची के कातिल को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम अब्दुल रज़ाक गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब फरार होने की कोशिश में था कि FIA के हुक्काम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ कर लिया है कि इसने नन्ही फिजा को ज्यादती के बाद गला दबा 5 अफराद जो है वो शदीद तकलीफ में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है और गैस सिलेंडर का धमाका इस कदर शदीद था कि 3 तक इसकी आवाज सुनने के लिए इलाके में भसड़ भी मच गई है।
फौरी तौर पर इसी की एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल लाया गया है। तो सभी जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी इलाज मुआवजा किया जा रहा है और उम्मीद है कि जख्मियों को कराची भिजवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। नवाब शाह का मुनी बाजार है जहां गैस सिलेंडर धमाके से फट गया है, जिसमें 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आज उसकी स्क्रीन पर भी आप ये मनासिर देख सकते हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है मुनी बाजार में नवाब शाह के, जहां पर गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काशिफ की बताइएगा कि वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। आज जो से सूरत हाल काफी हो गई थी क्योंकि एकदम जो शदीद धमाका हुआ था पूरे इलाके में भगदड़ मच गई थी। पुलिस को भी कॉल करने के बाद इस इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया था। जी काशिफ जी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से, जहां बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। साहिवाल में बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। ये सूरत हाल है साहिवाल में बारिश के बाद, जिसके बायस छतें और दीवार गिरने से मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। साहिवाल से आपको खबर दे रहे हैं जहां बारिश के बायस छतें और दीवार गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। जी हाँ, बरसात की तबाहकारियां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात ने पानी और सैलाबी सूरत हाल इख्तियार की है। वहीं पर मुतादिद मकानात ऐसे हैं जिनकी छतें गिर गई हैं, दीवारें गिर गई हैं और उनकी जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। साहिवाल की ये सूरत हाल है जहाँ बारिश के बायस छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं और इन वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, जबकि 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है। बिल्कुल बारिश की तबाहकारियों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं साहिवाल से, जहां बारिश के बायस ये हाल हुआ है। छतें और दीवारें गिरने से मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं।